अराजकता अब काबू में है। दुनिया 4 हिस्सों में बट चुकी है। मार्शल आर्ट के महान देवता अब यहाँ राज करते हैं। सत्ता औरतों के पास है, पुरुष उनके अधीन है। मार्शल आर्ट सबसे श्रेष्ठ है जो 4 आध्यात्मिक स्रोत में बटा है। महारानी जी, आपको लड़का ही हुआ है, लड़का हुआ है महारानी जी। मार्शल आर्ट के देवता को मेरा प्रणाम। मार्शल आर्ट के देवता को हमारा प्रणाम। हे उच्च देवता, प्रमुख पुरोहित के नाते मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे अनुमान से 18 सालों के बाद दक्षिण में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। नोरा, आज जो हुआ वो तुम्हें और मुझे ही पता है। प्रमुख पुरोहित की मानो तो ये लड़का ही कयामत लाएगा। ये पूरे दक्षिण को तबाह कर देगा। अगर मंत्रियों को ये पता चला तो वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमारे दक्षिण राज्य में महिला ही शासन करती है, पुरुषों को मार्शल आर्ट्स की भी इजाजत नहीं। अगर ये राजमहल में रहेगा तो भविष्य में इसे चुनौतियाँ झेलनी ही पड़ेंगी। नोरा, मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी महारानी। मेरे बच्चे, अब हमारे बीच कोई नाता नहीं रहेगा। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। देवता दक्षिण को खत्म करना चाहते हैं। मेरा बेटा, 18 साल हो गए हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिर तुम कहाँ हो? ताजा गोश्त है, अभी लाया गया है, स्वाद में भी बढ़िया है। सुनो, मुझे ये थोड़ा सा देना। जी। आपको कुछ चाहिए? सुरक्षा शुल्क अभी दो। इस महीने धंधा अच्छा नहीं है, क्या मुझे कुछ दिनों की मोहलत मिल सकती है? पहले ही देर कर दिया, बातें बंद करो और जल्दी दो। बताओ कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 100 सिक्के। 100 सिक्के? मैंने बस 3 महीने का हिसाब नहीं दिया आपको। ब्याज भी तो है। ये क्या हो रहा है? मुझे मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है? आ जाओ। हाँ हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे मारने का मन कर रहा है ना? एक बात याद रखना, यहाँ दक्षिण में औरतें ही राज करती हैं, पुरुष तो किसी भी काम के नहीं है। हाँ, अभी भी मुझे घूर रहे हो? माँ, क्या हुआ? हम बात कर सकते हैं ना? आखिरकार कोई है जिसे बात करने की तमीज तो है। चलो, लफ्ज जाया नहीं करूंगी। इस गोश्त बेचने वाले से मुझे 200 सिक्के लेने हैं। चलो अब जल्दी दो। ये झूठ है, अभी तो तुमने 100 सिक्के कहा था। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने 200 कहा तो 200 ही है। अगर तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना है तो हम अधिकारी के कार्यालय चलते हैं। तुम अब ज्यादा कर रही हो। ये दक्षिण है और वो 10वें श्रेणी अधिकारी की भतीजी है। सेनापति क्रिस्टिन मार्शल देवता की सूची में है। इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो अमिलिया से पंगा ले रहा है? जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा।
देखिए, क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे सकती हैं? मोहलत जरूर मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। इस बदतमीज लड़के को यहाँ से अपने घुटनों के बल जाना होगा। मैं करूंगी, मुझे मंजूर है। माँ, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम 18 साल के हो चुके हो। ये इम्तिहान की घड़ी है। ली की जान बचानी होगी। मैं इस बात को बिगड़ने नहीं दूंगी। माँ, अरे ये क्यों नीचे बैठ गई? हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा है। अरे बूढ़ी औरत, तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी क्या? मैंने कहा इसे चलना होगा। माँ, तुम खुद की बेइज्जती क्यों कर रही हो? उसके बदले मुझे इनसे लड़ने दो। तुम मेरे लिए ये करोगे? मेरे लिए ये सब करोगे? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम में कुछ बात तो जरूर है। तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला, घुटनों के बल जाना होगा, या फिर हमारे दक्षिण के मार्शल आर्ट्स के नियमों के अनुसार तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये कैसे मुमकिन है? भले ही लॉर्ड अमिलिया का नाम मार्शल देवता की सूची में नहीं है, पर वो पहले 100 लोगों में शामिल है। सिर्फ उनके एक ही चाल से ये लड़का उठने के काबिल नहीं बचेगा। इसने लॉर्ड अमेलिया से जुबान लड़ाने की हिम्मत की है। इसके साथ तो यही होना चाहिए। लेकिन दक्षिण राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम अपाहिज हो जाते हो या तुम्हें कुछ हो जाता है तो माँ के पास मत जाना। अरे ये क्या हुआ? ये तो खड़ा हो गया। किसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है? मेरे लिए घुटने पर बैठो। माँ, मेरे सामने घुटने पर बैठो। इस दुनिया में पुरुष मार्शल आर्ट नहीं कर सकते, फिर भी तुम चोरी छुपे कर रहे हो। माँ, औरत ये कर सकती है और राज भी कर सकती है, फिर पुरुष क्यों नहीं? मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मुझे सबसे बेहतरीन बनना है और महारानी को बताना है कि औरतें और पुरुष एक समान हैं। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अलग अलग राज्यों के बीच होती है। बस 10 प्रतियोगियों के नाम ही सूची में आते हैं। इतने सालों में किसी पुरुष का नाम सूची में आया है? माँ, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? एक शब्द भी मत बोलो। जब तक मैं मर नहीं जाती तुम इस जिंदगी में मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम लड़ सकते हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो जल्दी। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तो चुप कर जा रहा है। शर्म वाली बात है ये तो। लॉर्ड अमिलिया से पंगा लेना ही नहीं चाहिए। अरे देखो कैसा झुका हुआ है ये। कितनी शर्मनाक बात है ये। देखो देखो, बिना वजह फंस गया ये तो। अब दोबारा देखो ये तो घुटने के बल चल रहा है। मैंने कहा था तुमसे। अकड़बाज का यही अंजाम होता है। ये सब क्या चल रहा है? सेनापति भी यहाँ आ चुके हैं। ये कौन है? कौन है? अरे सेनापति यहाँ क्यों आ गई? क्रिस्टीन जी, क्रिस्टीन जी को हमारा प्रणाम। आप यहाँ? अमेलिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्रिस्टीन जी, इस लड़के से हमें कुछ पैसे लेने हैं, पर ये बेशरम कहीं का हमसे जुबान लड़ा रहा है। सभी को भुगतान देना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा।
और एक पुरुष होकर हमसे जबान लड़ाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो आज क्या तुम हमें जाने दोगे? अरे ये लड़का देखो पागल हो गया है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हारा सारा उधार माफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हराती हूँ तो तुम महल आकर मेरे पैर दबाओगे। तब मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी और तुम्हारे दिमाग को ठिकाने ले आऊंगी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। ये लड़का अब नहीं बचेगा। लगता है आज मुझे 10वें प्रतियोगी का मार्शल आर्ट्स देखने का मौका मिलेगा। क्या बात है। सेनापति क्रिस्टीन जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को जाने दीजिए। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। बख्श दीजिए उसे। माँ, अच्छा तो ये पागल भी है, फिर तो मेरे लिए चीजें और भी आसान होने वाली है। ऐसे इंसान के लिए हथियार की क्या जरूरत। लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्रिस्टीन जी, मेरी जान ले लीजिए। तुम टांग क्यों अड़ा रही हो? अरे ये क्या, उसने इस बार को रोक दिया। कैसे हो सकता है? कैसे मार्शल आर्ट आता है? मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें थोड़ी ताकत तो है। इसे पकड़ लो, ये सेनापति के पैर अच्छे से दबाने के काम आएगा। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता 2 दिन बाद है और तुम अपना वक्त यहाँ क्यों जाया कर रही हो? युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी? ये तो मार्शल भगवान मंदिर की किया देवी है। अमीलिया। हाँ, युद्ध देवी को प्रणाम। क्या ये युद्ध देवी है? दिखने में तो साधारण है। क्रिस्टीन, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। हमारे पुरोहित का कहना है कि राजकुमारी शक्ति की देवता का ही अवतार है, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होगा। तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रही? यहाँ वक्त क्यों जाया कर रही हो? मैं अपनी गलती समझ गई। पुरोहित की भविष्यवाणी को भूलना मत। प्रतियोगिता में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो निबिया बहुत बड़े खतरे में होगा। समझ गई। माँ, सुनिए, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने आप पर। चुप रहो। इस बार तो ये बच गया, लेकिन तुम देखना, अगली बार इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता।